नाज़रीन, मैं हूं तारिक हमीद मलिक। आप देख रहे हैं टुडे मीडिया नेटवर्क। इस टाइम हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद नवीद कुरैशी साहब के पास। शहर में एक सान्या हुआ है, एक ताजिर खाद डीलर राना मोहम्मद इरफान शाहानी अड्डा पे उनका होलसेल का बिजनेस था, जो जिस पे डकैती की वारदात होती है और मजम्मत में उनका कत्ल हो जाता है, जिसकी वजह से शहर में फिजा जो है सोगवार है और ताजरान का एहतजाज भी देखने में आया है। और खसूस जो डीपीओ बखर है, उन्होंने कल एक खसूसी विजिट किया, मौका पर फौरन पहुंचे और आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नवीद कुरैशी साहब। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सर, बहुत बड़ा सानिया और बहुत बड़े ताजिर के साथ ये वक़ुआ होना, इस पर सर क्या कहेंगे और अब तक आपने जो रिपोर्ट तलब की है उस हवाले से बताइए। आपको मैं बताता चलूं कि ये जो सानिया हुआ 1112 ने टाइमली वहां पर रिस्पॉन्ड किया। उसके बाद उन्होंने हमें इत्तला दी कि जी इस तरह से एक मर्डर हो गया है। लेकिन जब वहां पर पुलिस पहुंची है, क्योंकि 5:30 बजे का इंसिडेंट था, तो फौरी तौर पर हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो हमारा सब इंस्पेक्टर था वो वहां पर पहुंचा। तो उसने जो जाए वक़ुआ है उसको देखा और ये असेस किया कि ये मर्डर नहीं है, ये या तो रॉबरी विद मर्डर है या डिक्वाइटी विद मर्डर है। क्योंकि एक ताजिर की ये दुकान थी, राना इरफान जो कि खाद के ताजिर थे, वो वहां पर बैठकर डेली अपना काम करते थे। तो फौरी उसने असेस किया कि नहीं, एक मर्डर नहीं है, ये यकीनन या रॉबरी है या डिक्वाइटी है। तो फौरी तौर पर उसने अपनी सीनियर कमांड को बताया। सीनियर कमांड को जैसे ही बताया तो वहां पर कंसर्न एसएचओ, डीएसपी, एसपी इन्वेस्टिगेशन और मैं खुद रात को मैंने जाके उस सानिया को विजिट किया और क्राइम सीन को देखा। अब इंतहाई ये एक हमारे लिए चैलेंजिंग केस है, क्योंकि एक ताजिर का मर्डर हुआ है। ताजिर जो है हमारी सारी इकॉनमी जो है उसके लिए रीढ़ की हड्डी होते हैं। ये जितना अर्न करते हैं फिर टैक्सेस पे करते हैं और उन्हीं टैक्सेस से हमारे जो मुल्क का निज़ाम है वो चलता है। तो राना इरफान जो है एक यंग आदमी था, अल्लाह ताला ने उसको अच्छा कट काट दिया था। हमने जो वहाँ पर एविडेंस कलेक्ट किया तो इनिशियली हमने ये देखा कि जिस वक्त ये वारदात हुई है तो इसने मज़ाहमत की है, इसने उन डाकुओं को पकड़ा है, जिसके रिएक्शन में उन्होंने फिर फायर किया और 3 फायर इसको हिट हुए। एक इसके फेस पे हुआ है, 2 इसकी लोअर बॉडी पे हुए हैं, जिसके बाद इसकी ब्लीडिंग हुई और ब्लीडिंग की वजह से इसकी वहाँ पर रास्ते में ही डेथ हो गई। अब ये केस इसलिए हमारे लिए चैलेंजिंग है क्योंकि इसमें अक्यूज जो नॉमिनेटेड नहीं होते, हमें इनको ट्रेस करना होता है। अब हमारे पास जो जराए हैं, हमने उसके लिए टीम्स बनाई। हमने सबसे पहले तो ये किया कि पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की जो लैब है हमने उसको वहाँ पर बुलाया ताकि वो सबसे पहले एविडेंस को कलेक्ट करे। वहाँ पर जितनी एम्प्टीज़ हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि कौन सा वेपन यूज़ हुआ है, कौन सा नहीं यूज़ हुआ। उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो कलेक्ट करने के लिए हमने एक अलग टीम कॉन्स्टिट्यूट की है जो सारा अपना इस पे काम कर रही है कि कितने वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं और ये जो डाकू थे, ये जो कातिल थे, ये वहाँ पर आए और ये क्या पहले भी आते रहे, क्या ये रैकी भी करते रहे, या ये सिर्फ उसी वक्त आए और इन्होंने फौरन देखा कि जी फलां दुकान खोली है तो हम क्यों ना जाके उस पर वारदात करें। अब जिस वक्त ये वारदात हुई है वो इंतहाई सेंसिटिव टाइम है। तमाम जो मार्केट के हमारे ट्रेडर्स हैं, जितने शॉपकीपर्स हैं, उनके पास जितने दिन की सेल हुई होती है वो सेल जो अपना प्रॉफिट है, जो अर्निंग है, या तो उसको बैंक आवर्स में जाके बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं या फिर वो उसको लेके अपने घर जाते हैं। तो वो इस वक्त आके उन्होंने वारदात की ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट वहाँ से अपने साथ ली जा सकें। हमने जो एफआईआर दी है कंप्लेनेंट की, जो इनके भाई हैं उनकी, वो कंप्लेनेंट हैं, उनको मुद्दई बनाया तो उन्होंने उसमें मेंशन किया कि 8 लाख रुपए की वहाँ पर स्नैचिंग हुई है और साथ ही साथ इनके भाई को हिट किया जिनकी वहाँ पर डेथ हो गई। अब हम इन लाइंस पर अपना काम कर रहे हैं। हमने इन्वेस्टिगेशन की टीम्स बनाती हैं, तकरीबन 5 टीम्स हमारी इस वक्त ऐसी हैं जो कि राउंड द क्लॉक इस पर काम कर रही हैं। और हम ना सिर्फ ये कि रिकॉर्ड होल्डर्स को और डिफरेंट जो हमारे पास पहलू सामने आ रहे हैं हम उन पर भी काम कर रहे हैं। हम अपनी CDR एनालिसिस जो है उसको देख रहे हैं, हम अपनी जियो फेंसिंग भी करा रहे हैं। लेकिन मैं फिर एक दफ़ा बताता चलूँ, ये हमारे लिए एक इंतहाई चैलेंजिंग और बड़ा केस है। सर, अगर मैं देखता हूँ पुलिस की फर्ज शनासी और जाफशानी की मैं बात करूँ तो चंद माह कबल एक वक़ुआ होता है, मोटरसाइकिल सिटी से छीना जाता है, हमारा एक इंस्पेक्टर भी शहीद होता है और वो अपने फ़राइज़ मनसबी अपनी जान भी तक कुर्बान कर देता है और उनके जो वो डकैत थे, कातिल थे, वो गिरफ्तार भी होते हैं, पुलिस मुकाबला में मारे भी जाते हैं। इसी तरह आपकी बहुत बड़े इनिशिएटिव भी सामने आए, करोड़ों रुपए की रिकवरी है, बड़े बड़े गैंग हैं, बड़े बड़े पुलिस मुकाबले हुए हैं। तो शहर के जो लोग हैं, खसूसन ताजरान का जो है वो फोकस डीपीओ बखर पे है कि वो ही उनके मसीहा बन सकते हैं। तो उसके लिए अब स्पेशल जो आपने टीमें दी हैं वो किस तरह का उनका फोकस रहेगा इस हवाले से? देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया और आपके
सामने ही हमारी कारकर्दगी है, भक्कर की आवाम के सामने हमारी कारकर्दगी है कि हमने यहाँ पर किसी भी डकैत गैंग को पनपने नहीं दिया। जब से उन्होंने वारदात शुरू की विद इन वेरी फ्यू डेज हमने उनको कानून के शिकंजे में लाए और कईयों को हमने कैफरे किरदार तक भी पहुंचाया। और यही मेरा आपके चैनल के थ्रू अपनी भक्कर की आवाम से वादा है कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमने भक्कर को क्राइम फ्री एरिया बनाना है, हमने इसको मॉडल सिटी बनाना है। यहाँ के ना सिर्फ ताजिर हमारे साथ ताउन करते हैं, यहाँ के जो नंबरदार हैं वो हमारे साथ ताउन करते हैं, पीस कमेटी का बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे साथ किरदार है, यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं वो हमारे साथ मुसलसल राब्ते में होते हैं ऐसे अनासिर की बेखुनी करने के लिए, ताकि इस किस्म के जो अनासिर हैं जो ना सिर्फ हमारे ताजरों को हिट करें, जो हमारे आम आवाम को हिट करें, जो यहाँ पर मोटर स्नैचिंग करें, हम इनको पकड़ेंगे और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्द ये वाला केस भी हम ट्रेस करके ये जो डाकू हैं जिन्होंने ये आके इतना बड़ा इंसिडेंट यहाँ पर हमारे सिटी में किया और एक खौफ का यहाँ पर मैसेज दिया लोगों को कि वो अपना कारोबार महफूज तरीके से नहीं कर सकते, उनको हम कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। सर, ये जो राना इरफान साहब का सानिया है, हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं, लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो बड़े बड़े जो होलसेलर कारोबारी हैं उनमें भी छोटी छोटी अगर मैं देखूं तो उनका तामन चाहिए होता है, या अपने कारोबार की सेफ्टी के लिए एक सीसीटीवी कैमरे को मैं ले लेता हूं। इस तरह के और कोई आप हिफाजती कोई तदाबीर बताना चाहें? ये तो एक वाकया हो चुका है, इससे हमें सबक लेना चाहिए और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप जैसे अफीसर के होते हुए ये जरूर ट्रेस होगा। तो कोई एहतियाती तदाबीर भी सर कोई जो है वो भी बताइए। देखिए, ये तमाम ताजरों के कोऑर्डिनेशन से, तमाम हमारे जो अकाबरीन हैं, तमाम हमारे जो उलमा कराम हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक नेशनल एक्शन प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट किया था 2015 में, और उसके बाद वो चीज़ें बड़ी ही स्मूथली हमारी चल रही थी। इसमें शॉप्स एंड सिक्योरिटी एक ऑर्डिनेंस था जिसको हमने चेंज करके वल्नरेबल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के नाम से इम्प्लीमेंट कराया। इसका मकसद ये था कि जितने भी ऐसे हमारे ताजिर हैं जिनके पास ज़्यादा कैश होता है तो वो चंद दुकानें मिलकर अपने लिए एक चौकीदार को रख सकते हैं, लेकिन चौकीदार का काम तो रात को वहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम देना है। डे लाइट में वो अपने जो है वहाँ पर कैमरे लगा सकते हैं, अपने आर्म पर्सनल रख सकते हैं, और जिनके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी हो, जिस वक्त ट्रांसैक्शन करने जा रहे होते हैं अपनी शॉप से लेकर बैंक तक, तो वो उस वक्त अगर वो कॉल कर दें पुलिस मोबाइल को तो बल्क में उनकी मनी ले जाके वहाँ पर जो है वो डिपॉजिट कराई जा सके। लेकिन ये वाला चूंकि मैंने आपको बताया कि एक ऐसा टाइम था जिस वक्त शॉप सारी बंद हो रही थी, और अक्सर डाकू जो है इसी टाइम बड़ी वारदात करते हैं या सुबह फर्स्ट टाइम में ज्वेलरी शॉप्स को निशाना बनाते हैं। तो मेरा आप सबके लिए मैसेज है कि जिनके पास भी ज़्यादा कैश है वो ज़रूर अपने सीसीटीवी कैमरास लगाएं ताकि आपके केसेस को ट्रेस करने में मदद मिले। ये ना सिर्फ आपकी अपनी सिक्योरिटी बल्कि बहुत सारे लोगों की सिक्योरिटी में बड़ा ही अहम रोल प्ले करते हैं सीसीटीवी कैमरास। मैं आपको साथ ही साथ बताता चलूँ कि डिस्ट्रिक्ट भक्कर में 2000 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर कैमरास लगे हुए हैं, और ये प्राइवेट लोगों ने लगाए हुए हैं। किसी ने अपने घर पे लगाया हुआ है, किसी ने अपनी शॉप्स पे लगाए हुए हैं, किन्होंने मार्केट्स में लगाए हुए हैं, और इनसे बहुत सारे केसेस ट्रेस करने में भक्कर पुलिस को मदद मिली है। जो गवर्नमेंट के कैमरा सेफ सिटी ने लगाए हुए हैं वो 200 हैं, जिनमें अब हम ऐड ऑन करेंगे 120 मोर कैमराज, और तमाम चौक पॉइंट्स को हम उसमें कवर कर लेंगे, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को भी कवर करेंगे, ताकि ये जो है हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मजीद बेहतर हो। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी। ये थे DPO बकर मोहम्मद नवीद कुरैशी साहब। वो राना इरफान साहब के ये जो सानिया हुआ है उस हवाले से वो अलर्ट हैं, और उनकी भरपूर कोशिश है कि विद इन आवर्स ये कवर हो और वो सुरखरू हो ज़िला के अवाम के सामने, और खुसूसन ताजरान जो एक मईशत कायम पहिया है उनके सामने। और इसी तरह ताजरान को भी चाहिए कि वो भी अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुसूसन CCTV कैमरे का इस्तेमाल ज़रूरी करें। एक सानिया हो चुका है, आइंदा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस का भी साथ दें और अपना तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाएं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये मुल्ज़मान कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे और हमारे ताजरान सुख का सांस लेंगे। और ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, पुलिस हाई अलर्ट है, वो बिल्कुल बेखबर नहीं है, हर लम्हा अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार भरपूर अदा कर रही है। इसके साथ साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।